नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही तेजस्वी यादव गायब है। उनको लेकर कोई कुछ अपडेट निकलकर सामने नहीं आ रहा है, जिस पर जेडीयू नेता ने अब कटाक्ष करा है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव लज्जा के कारण घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और राहुल गांधी को उन्हें घर से बाहर निकलवाना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, कहाँ है तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव का तो किसी को पता नहीं। हो सकता है कि वे इसलिए नहीं बाहर निकल रहे हैं कि लालू यादव उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष, मतलब कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की घोषणा कर दें, उसके बाद ही तेजस्वी यादव बाहर निकलेंगे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, आपको याद होगा जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव या फिर कह सकते हैं लालू यादव के साथ जब सीट शेयरिंग को लेकर अनबन हो रही थी और मुख्यमंत्री कुर्सी को लेकर अनबन हो रही थी, तो उस समय भी तेजस्वी यादव अंडरग्राउंड हो गए थे और काफ़ी दिनों तक बाहर नहीं निकले थे। तभी बाहर निकले जब मुख्यमंत्री के तौर पे महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा घोषणा हुआ कि तेजस्वी यादव ही होंगे। तो अब जैसे जैसे रिजल्ट के दिन बीतते जा रहे हैं, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 6 दिन बाद कुछ और देखने को मिलेगा। तो रिजल्ट के बाद जो समय बीत रहा है अब उसमें इनका रियल चेहरा सामने आ रहा है। जो उन्होंने घोषणाएं की थी, जो उन्होंने वादे किए थे, वो ज़मीन पर उतरते तो नहीं दिखाई दिए, लेकिन अब चूँकि बहुत शर्म आ रही है कि भाई हमने जो घोषणाएं की थी उसको तो जनता ने ठुकरा दिया, जनता ने विश्वास ही नहीं किया। तो अब तेजस्वी यादव अंडरग्राउंड हो गए हैं, यानी कि हार के डर से वो छुपे हुए हैं। बिल्कुल। आपने देखा जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ, निमंत्रण पत्र दिया गया उनको, लेकिन तब पर भी वे घर से बाहर नहीं निकले। सोचिए लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का, और सोचिए कितना बड़ा शपथ ग्रहण समारोह था। और ऐसा भी नहीं था कि इस बार राजभवन में हो रहा था, बल्कि पटना के गांधी मैदान में हो रहा था। ऐतिहासिक गांधी मैदान है, ज़्यादा दूरी उनके घर से नहीं, आधा घंटे 40 मिनट दूरी है। और अगर जिस तरह से उन लोगों को एक मुहैया कराई जाती है सड़कों पे जो सुविधा वगैरह, आराम से उनकी गाड़ी निकल सकती है, तो 15-20 मिनट में पहुंच सकते थे। लेकिन शुरू से इन लोगों की एक आदत रही है, संविधान का विरोध करो, ये डर दिखाओ कि आरक्षण बीजेपी आएगी तो आरक्षण को हटा देगी, ये डर दिखाओ कि मुस्लिमों का विरोधी है, ये डर दिखाओ कि यादवों को सत्ता में भागीदारी नहीं हासिल करने की। और इस डर के चलते ही कई बार वे सीटें जीत जाते हैं, कई बार वे सत्ता में आने की कोशिश करते हैं। हालांकि सत्ता में तो नहीं आ पाते, 20 साल से खदेड़े गए हैं, 35 साल से कांग्रेस भी खदेड़ी गई है। तो इसीलिए ये कहीं ना कहीं कि भाई हम जाएंगे तो बहुत सारे मीडिया में सवाल उठेंगे। मीडिया में सवाल ये उठेंगे कि भाई आपने ये जो वादे किए क्या उसके चलते ठुकरा दिए गए? आपके साथ जो बहन रोहिणी आचार्य का जो संबंध है, जिस तरह से उन्होंने घर छोड़ के चली गई, उसके बाद 3 और बहनें चली गईं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? तेज प्रताप यादव को लेकर भी बहुत सारे सवाल होंगे और इन सवालों को लेकर वे बचते हुए नजर आना चाह रहे थे और इसीलिए वो घर में छुप गए। यानी कि वो सवालों से भाग रहे हैं कि वो इन सारे सवालों को फेस नहीं कर पाएंगे, जनता को क्या आंसर करेंगे, मीडिया को क्या आंसर करेंगे, इसलिए वो छुप गए हैं। बिल्कुल, सवाल का जवाब नहीं है ना उनके पास। आखिर वे क्या बताएंगे कि भाई बजट है 3.25 लाख करोड़ का बिहार का और आप 40 लाख 50 लाख करोड़ की घोषणा कर दिए थे। वे क्या बताएंगे कि जीविका दीदी को पहले से जो चीज़ें मिल रही हैं उस पर आप अचानक कि आपको रेगुलर कर देंगे, आपको 30,000 रुपये देंगे? पॉसिबल था? अब क्या बताएंगे? जो युवकों को लेकर रोजगार की बात की थी, क्या आपने पहले कभी किया? 2 बार आप डिप्टी सीएम रहे, 17 महीने आप जब थे तो आपने कुछ किया ऐसा? अब ये वादे क्यों? क्या सिर्फ सत्ता में आने के लिए? और देखिए ये तय है सिर्फ सत्ता में आने के लिए कि किसी भी तरह से हम सत्ता में आ जाएं, किसी भी तरह से हमको सीएम बना दिया जाए और तब हम अपना काम करेंगे। आज तेजस्वी यादव क्यों घर में छुपे हुए हैं? क्योंकि सीएम नहीं बनाए गए, क्योंकि उनकी पार्टी की बहुत करारी हार हुई, 25 सीटों पे सिमट गए और वो भी सीटें नहीं आती। मतलब कुछ सीटों पे तो ये हाल है कि 30, 40, 78 से हार हुई है और 9 सीटें पे ही वो सिमट गए होते। तो तेजस्वी यादव वही है कि मतलब कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। और एक तरह से अब हो सकता है कि राजद अध्यक्ष की घोषणा होगी या फिर लालू के साथ अनबन हो रही हो, लालू के साथ ठंग गई हो कि अब जब तो घोषणा नहीं करेंगे हम बाहर नहीं निकलेंगे, या फिर ये सोच रहे हो लज्जा के मारे, जिस तरह से नीरज कुमार जो जदयू के प्रवक्ता कह रहे हैं कि इस्तीफा दे दे अपने पद से अब शर्म के मारे। क्योंकि अब तो वो भी देखिए अपनी सीट राघोपुर की सीट भी तो हारते हारते जीते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि वो पीछे चल रहे थे, कई बार आगे चल रहे थे, रुझानों में वो पीछे जा रहे थे, बाद में भी शुरुआती रुझानों में चल रहे थे, बीच बीच में कभी आगे कभी पीछे, थोड़े बहुत वोटों से आगे चल रहे थे। और आप देखिए कि 15,000 वोटों से ही लगभग जीते। तो तेजस्वी यादव के पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। दूसरी बात कि जब
आपकी बातों को इस कदर नकार दिया जाए कि आपका विपक्षी मतलब कि एनडीए प्रचंड बहुमत जीत हो जाए, तो सोचिए कि आपकी क्या मतलब बिहार में वजूद है। मतलब आप सोचिए 75 सीट से सीधे 25 सीट पे आ गए, और आप कहा जाए तो वो भी नहीं आते, लगभग 13 सीट और गई होती। लेकिन तेजस्वी यादव के पास अब इसीलिए जुबान नहीं है। दूसरी बात एक चीज़ और है कि तेजस्वी यादव के पास अब कुछ कहने के लिए है भी क्या। तमाम तरह से पार्टी से घिरे हुए हैं, उनके अंदर लगातार विरोध हो रहा है और राजद कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, तो तमाम सारी चीज़ें हैं, तो बोलने के कुछ है नहीं। और जब बोलेंगे तो बड़ी फजीहत होगी, तो इसलिए सोच रहे हैं कि जितना दिन के बाद निकलेंगे और कहीं बड़ी घोषणाओं के साथ लालू यादव के निकलेंगे, राजद अध्यक्ष वाली जो मैं बात कर रहा हूँ, तो शायद ये मुद्दे गौड़ हो जाए, ये मुद्दे दबा दिए जाएँ। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है नेता ने कि जो राहुल गांधी है वो तेजस्वी यादव को बाहर निकाले, लेकिन खुद राहुल गांधी कहाँ है इसके बारे में अभी किसी को नहीं मालूम। देखिए, राहुल गांधी का तो खैर वही जानते हैं। जब बिहार में प्रचंड हार हुई उनकी, सोचिए 2010 में 4 सीटें थी उनकी, अब लगभग 6 सीटें, वो भी गई होती, वो भी चली जाएंगी। मतलब राजनीतिक शून्यता की स्थिति आनी है कांग्रेस की बिहार में, इसमें कोई दोहराई नहीं, ये कांग्रेस को भी पता चल चुका है। जब हार होती है तो हार पर विश्लेषण करने के बजाय, कार्यकर्ताओं से मिलने की बजाय कि कैसे हार हुई, क्या हुई, या फिर उस समय भी, उसके पहले भी, रिजल्ट से पहले भी ये पूछते राहुल गांधी कि आपने बहुत मेहनत किया, कहाँ कमी रही वगैरह वगैरह, क्योंकि चीज़ें तो समझ में आने ही लगी थी। तो वो चले जा रहे हैं मस्कट, उनकी बहन प्रियंका गांधी चली जा रही हैं न्यूयॉर्क। और उसके बाद की बात देखिए, मस्कट न्यूयॉर्क की बात को अगर थोड़ा सा छोड़ भी दिए जाए, तो रिजल्ट के बाद जब पार्टी को हार की समीक्षा करनी चाहिए थी, बैठक करनी चाहिए थी कि आखिर इतनी बुरी हार क्यों हुई, कहाँ कमी रह जा रही है। लगातार हम हार रहे हैं, भारतवर्ष में पूरे हर राज्य में लगभग हार रहे हैं, 3 राज्यों में सिमट गई है सरकार, और कर्नाटक का हाल देख ही रही हैं आप। तो इनको ये क्या कर रहे हैं, ये अगले साल जो राज्यसभा सीटों को भरी जानी है, 9 सीटें हैं जो, उस पर चर्चा कर रहे हैं, उस पर दावेदारी मंगा रहे हैं, और उसमें भी इतना क्राउड, और क्राउड कैसा, जो नॉन परफॉर्मर है। तो देखिए, कांग्रेस में कहा जाए तो स्थिति बहुत बुरी है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ 67 के बाद कोई भी नॉर्मल चुनाव एक तरह से उन्होंने नहीं जीता। अगर कुछ बीच में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस नहीं आ गए जिससे कि वो एक मैटर बन गया, तो उसके बाद तो चुनाव नहीं जीते, और 1984 के बाद तो कतई चुनाव नहीं जीते। ये कांग्रेस की त्रासदी है, और इसीलिए अब राहुल गांधी को ये नीरज कुमार जो है तंज कस रहे हैं कि भाई महागठबंधन तो आपने बनाया था, हर बार बनाते टूट जाता, कोई नई बात नहीं, अभी भी भगदड़ मची हुई है। लेकिन आप जब वोटर अधिकार यात्रा में साथ थे, तो अब राहुल गांधी क्यों नहीं तेजस्वी यादव को घर से निकाल रहे हैं, आवाज़ देते क्या हो तो, या फिर राहुल गांधी तेजस्वी की अगर बात हुई हो कि नहीं मैं निकलूँगा, थोड़ा कुछ एक बड़ा न्यूज़ लेकर निकलूँ ताकि ये मेरी हार की जो खबर है वो दब जाए, तो वही बात फिर से मैं रिपीट करूँगा राष्ट्रीय अध्यक्ष वाली, तो ये भी कारण हो सकता है। तो राहुल गांधी तो खुद ही घर में छुपे हुए हैं, राहुल गांधी को कौन सा पता है। तो राहुल गांधी अगर निकलेंगे तो उनको भी जवाब देना पड़ेगा, और तेजस्वी को निकालेंगे, दोनों जो लड़के हैं, जो यूपी में कहते थे ना अखिलेश और राहुल को 2 लड़कों ने, है ना, तो वो 2 लड़कों की जोड़ी यहाँ बिहार में क्या जवाब देगी, किस तरह से एक तरह से बिहार की जनता ने इनको भिगो को मारा है, तो शर्म तो आ ही रही है, और इसीलिए ये चाह कर भी कुछ जवाब नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी के पास देखिए विजन क्या है, रोड मैप क्या है, पार्टी को लेकर खासतौर पर भी मैं बात कर रहा हूँ। बिहार में तो लोगों ने देख लिया जिस तरह से राहुल गांधी लगातार चुनाव से दूर रहे, लगातार वो कभी बीच में जब जहाँ धुआंधार प्रचार करना था तो मध्य प्रदेश के पचमढ़ी चले जा रहे हैं, फिर अचानक धमक जा रहे हैं, कभी मस्जिद पर चले जा रहे हैं, मंदिर को इग्नोर करके। तो इन्होंने जो चीज़ें की, या फिर घोषणा पत्र में देखिए राहुल गांधी को साइडलाइन सर्किल में एक फोटो लगा किया गया था, तो राहुल गांधी को शुरू से विश्वास नहीं था, और इसीलिए कहते थे भाई मुझे जीती हुई सीटें दो। मतलब जनता जिताए न जिताए इस पर उनको एतबार नहीं था, जीती हुई सीटें। अरे जीती हुई सीटें क्या होती हैं, वो पहले से क्या जिता कर रखी हुई हैं, आप जब काम करेंगे तो फिर जीतेंगे। अगर जीती हुई सीटें सब कुछ होती हैं तो तेजस्वी यादव तो 3री बार चुनाव लड़ रहे थे राघोपुर से, क्यों डरे हुए थे, क्यों इनकी इतनी स्थिति खराब हो गई, और क्यों आपको लग रहा था जीती हुई सीटों, तो फिर आप फ्रेंडली सीटों की बात क्यों कर रहे हैं, फ्रेंडली फायर की बात क्यों कर रहे हैं, 12 सीटों पर तो आप लड़ गए। तो ये तमाम चीज़ें बताने के लिए काफ़ी हैं कि राहुल गांधी के पास अब ऐसा कोई जनाधार नहीं है, तो वो तेजस्वी यादव क्या बुलाएंगे, और तेजस्वी यादव को बुलाएंगे भी तो कहा जाए तो एक तरह तेजस्वी यादव उनको कुछ गलिया देंगे या कुछ सुना देंगे, क्योंकि दोनों में जिस तरह संबंध चल रही है तो वो जग जाहिर है, किसी से छुपा हुआ नहीं है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर तेजस्वी यादव पर और राहुल गांधी पर जेडीयू नेता ने तंज कसा है और कहा है कि घर से बाहर निकाले राहुल गांधी तेजस्वी यादव को, क्योंकि वो लज्जा के कारण अपने आप को उन्होंने घर में बंद कर लिया है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।